अल्लाह के ऊपर कुफ्र कैसे कर सकते हो जब तुम नहीं थे और बाद में तुमको अल्लाह ने एक लाइफ दिया, फिर बाद में अल्लाह तुमको मौत देगा, फिर उसके बाद में अल्लाह तुमको फिर से वापस जिंदगी देगा, खड़ा करेगा आखिरत के दिन। तो मैं सोचा हाँ ये सच है, अल्लाह ताला जो बोल रहा है ये सच है। क्यों 18-20 ईयर्स बैक मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं था, आई वॉज नॉट देयर बिफोर आई वॉज बॉर्न। लेकिन ये धरती तो था, मेरे पैदा होने से पहले सेंचुरीज के हिसाब से ये धरती चल रही थी। लेकिन अभी ऐसा कैसा हो सकता है कि हाउ आई डिसबिलीव इन अल्लाह। अल्लाह सेज यू आर लाइफलेस। हाँ मुझे 20-25 ईयर्स बैक आई वॉज लाइफलेस, मैं नहीं था इस धरती पर। फिर बाद में अल्लाह गेव मी लाइफ, यस अल्लाह गेव मी लाइफ, देन आफ्टरवर्ड्स ही विल कॉज मी टू डाई, वी नो दैट वी विल डाई, और मैं एक दिन मरूंगा, फिर अल्लाह विल ब्रिंग बैक मी टू लाइफ अगेन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एंड हाँ अल्लाह मुझे फिर से जिंदगी देंगे आखिरत के दिन। जब ये दोनों सच है, मैं जिंदा नहीं था मेरे पैदा होने से पहले, फिर अल्लाह ने मुझे जिंदा किया, अल्लाह ने मुझे लाइफ दिया, फिर मुझे मौत भी देगा अल्लाह ताला। ये दोनों अगर सच है तो तीसरी चीज भी सच है। और दिस हेल्प मी टू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। एट द सेम टाइम हमारे हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि पुनर्जन्म जो बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसी कोई गलती की है, जो बड़ा गलती अगर मैंने किया, मैं कुत्ता हो जाऊंगा या तो पिग हो जाऊंगा या तो फिर इंसेक्ट हो जाऊंगा या तो फिर बर्ड हो जाऊंगा। मैं सोचा अगर मुझे कुत्ता पसंद नहीं है, मुझे कुत्ता होना पसंद नहीं है, मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन कुत्ता होना पसंद नहीं है, पिग होना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या काम करूं जिससे मैं कुत्ता होना बच जाऊं या पिग होना बच जाऊं। ये दोनों चीज मैं बनना नहीं चाहता हूं, ये दोनों चीज से मैं कैसे बचूं पुनर्जन्म में। मैं सोचता था इसके बारे में। देयर इज नो वे इट कम्युनिकेट्स, मतलब ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके बीच में मुझे मालूम होने के लिए। अगर मुझे मालूम होना चाहिए ये कुत्ता क्यों बना है, ये कुत्ता ऐसे क्या गुनाह किया है। इसका प्रीवियस लाइफ जो था वो एक मनुष्य जन्म था, लेकिन अभी इस जन्म में जो है ये कुत्ता है, इसने क्या गुनाह किया है, ये कुत्ता बना है। मुझे मालूम होना चाहिए ताकि मैं वो गुनाह नहीं करूंगा, मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर विच इज आइदर हेल और हेवन, नथिंग इन बिटवीन। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में बोलता है कि दे आर द पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द, और एक जो चीज है इन ईमान वालों को बिलीव करने के लिए यकीन आखिरत पर होना चाहिए। ये यकीन, मैं सोचता था आखिरत क्या है, आखिरत ऐसी क्या चीज है, आखिरत पर मैं कैसे यकीन करूं। क्योंकि जो पूरे जो आयत से ये मुझे मदद किया कि मेरे घर में बोलते थे हम मूर्ति पूजा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे थे, और कुरान बोल रहा है तुम्हारे पूर्वज अगर जिहालत में थे क्या तुम भी रहोगे जब सच्चाई वाज़े होगी। और मेरे दिल में ये बात आती थी मैं इस्लाम फॉलो करूंगा लेकिन नमाज पढ़ूंगा और मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, मुसलमानों के जैसा नहीं पढ़ूंगा। तब ये दूसरी भी आयत है कि विच हेल्प मी टू, जो मुझे मदद किया इस्लाम को फॉलो करने के लिए। आज मैंने इस्लाम को परफेक्ट किया, मुकम्मल किया, और इसके सिवा दूसरे कोई मजहब को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये सब आयत मुझे मदद किया। लेकिन मैं सोचा आखिरत के लिए क्या आयत है, और अल्लाह ताला पूरे कुरान में बोलता है कि मेरे बंदों को जो लोग सोचते हैं उनके लिए मैं हर दिन हजारों आयत दिखाता हूं। दिन होता है, रात होता है, बारिश होती है, ये सब देखने के लिए आयत है, लेकिन लोग सोचते नहीं है। तो आखिरत के लिए ऐसा क्या आयत है, मैं सोच रहा था। जब ऐसी टाइम पर मेरे को एक चैप्टर याद आया मेरे साइंस में जब पढ़ रहा था अर्थ के बारे में, और मेरी बहन भी 10th स्टैंडर्ड में थी। जब किताबें देखा तो मुझे मालूम पड़ा अर्थ का क्रस्ट कैसा बना है, अर्थ कैसा बना हुआ है, सो मेनी किलोमीटर्स डाउन देयर इज वाटर, उसके बाद जो है वो ये है, उसके बाद जो पत्थर है, फिर बाद में आग है, वो आग इसी से वॉल्केनो आती है। तो मुझे सोचा यही एक आयत है अल्लाह ताला जो मुझे कम्युनिकेट कर रहा है। ये आयत है यकीन करने के लिए जहन्नम पर, और जन्नत पर कैसे यकीन करो कि जन्नत रहेगा या नहीं रहेगा। जब मैं टीवी देखता था ये कश्मीर वगैरह सब, कश्मीर और ऊटी जब गार्डन्स देखता था, तब मैं सोचता था अगर दुनिया में इस धरती में अगर अल्लाह ताला इतने अच्छे गार्डन जब बना सकते हैं तो आखिरत में क्यों नहीं रहेगा इतने अच्छे गार्डन। तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, मैंने आखिरत पर यकीन कर लिया। फिर कभी कभी मेरे दिल में ये भी ख्याल आती थी कि क्या ये सब कुछ साइंस से तो नहीं है, ये सब कुछ हम अल्लाह भी नहीं है, ये हिंदुइज्म भी रॉन्ग है, क्रिश्चियनिटी भी रॉन्ग है, ये सब कुछ साइंस से तो नहीं है, मतलब कोई भगवान ही नहीं, ये सब हुआ अपने आप हो गया। तो कभी कभी मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था जब मैं सोचता था उसके बारे में। वो बिग बैंग थ्योरी ऐसा है कि टू समराइज, मतलब सिंपल वे, कि एक वो फायर बॉल था, आग का बॉल था, और वो जब
डिस्ट्रॉय हुआ, वो ये दुनिया और ये रिवर्स स्काईज ये सब फॉर्म हो गए। तो ये बिग बैंग थियरी इन ए नटशेल ये जब बोलती है, जब मैं सोचा एक रबर बॉल अगर टूटता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो रबर के पीसेस नजर आएंगे, कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा रबर बॉल से ज्यादा। उसी हिसाब से अगर एक फायर बॉल, एक आग का बॉल भी अगर डिस्ट्रॉय होता है तो आग ही दिखना चाहिए हर जगह। ऐसे कैसे कि पानी भी है धरती में और ग्रीनरी भी है और हमारी लाइफ है, ये साइंस भी थोड़ा इट वॉज नॉट हेल्पिंग मी। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये साइंस जो है एक चीज बता रही है, लेकिन इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बिग बैंग थियरी, लेकिन अल्लाह ताला बोलता है पूरी क्रिएशन कैसे हुआ इन कुरान में, तो वो अल्लाह ने आंसर दिया। अब जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मैं पूरा फुल टाइम उस दुकान में नहीं जाता था, लेकिन सैटरडे संडे उस दुकान में जाता था, क्योंकि उस ओनर से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उनका बिहेवियर अच्छा था, जब हमारा सैलरी टाइम पे देते थे, ज़्यादा चीटिंग नहीं करते थे मेरे माँ के बिजनेस में, और हमको सब मदद करते थे, और जो भी दुकान में थे उन सब की मदद करते थे जब ज़रूरत हो। तब मैं सोचा उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, हर सैटरडे संडे जाता था, और जब भी जाता वो बिजी रहते थे उनके काम में, और मैं कुरान पढ़ता था। जब कुरान पढ़ता था नेक्स्ट टाइम जब गया मैं, और हमेशा जब भी मैं कुरान पढ़ने फिर से शुरू करता, मुझे डर लगता था लास्ट टाइम मैंने पढ़ा नहीं बराबर, तो फिर से शुरू करता था कुरान पढ़ने बिगिनिंग से, सूरह फातिहा सूरह बकरा फिर से शुरू करता था। जब फिर से शुरू किया कुरान में, एक आयत ऐसा आया सूरह बकरा में, दिस इज द बुक ऑफ विच दिस इज द बुक फ्रॉम योर लॉर्ड ऑन विच देयर इज नो डाउट and this is a guidance for those who are conscious and who have the faith in Allah and faith in unseen and who have faith in the hereafter। and तो ये आयत एक 6 आयत थी, उससे मुझे डर लग रहा था और मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया। वो 6 आयत था, one is we should believe in we should have the consciousness and we should believe in the unseen, which is Allah subhanahu wa ta'ala जो दिखते नहीं हैं, और एंजल्स और आखिरत उस पर। और दूसरी चीज वो है कि एस्टैब्लिश प्रेयर, और चौथी चीज बिलीव इन व्हाट इज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर हिम। जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और उनसे पहले जो नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान लेके आना, ये थी। और जो हमने दिया है आपको उससे खर्च करो, मतलब जक़ात दो वगैरह, सदका करो। एंड फाइनल चीज था कि आखिरत पर यकीन रखने वाले ये लोग हैं जो रियली सक्सेसफुल हैं, और ये लोग ट्रू गाइडेंस पर हैं, ये लोग जो है सही हिदायत पर हैं। इसीलिए जब ये आयत पढ़ा तब मुझे लगा कि ये आयत के हिसाब से मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, कि मैंने शिर्क छोड़ दिया। लेकिन ये आयत बोलता है कि हु आर कॉन्शियस एंड हु हैव बिलीव इन अनसीन and were steadfast in the prayer, were establishing the prayers। अब बाकी चीज ज़कात ये सब तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब मैं उसका एलिजिबल नहीं था। तो मुझे अब जरूरी है कि मैं प्रेयर को एस्टैब्लिश करूं, मतलब मेरे नमाज जो है इसको शुरू करूं। और मैं 2 दिन हो गया मैं घर चला गया और मैं सोचता रहा मुझे अभी प्रेयर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वगैरह सब। अब मैं इन लोगों से मिला जो ऑलरेडी मुसलमान हुए थे, उनसे पूछा कि तुम लोग कैसे नमाज पढ़ते हो। वो लोगों ने एक डायरी दिखाया, ब्लैक डायरी, हम कन्नड़ा में लिखे, इससे सीखे, हम इससे नमाज पढ़ना शुरू किया। तब मैं भी नमाज पढ़ना शुरू किया जब वो लोग जैसे कर रहे थे। लेकिन नमाज पढ़ने से पहले मैंने ये सूरा जब कोशिश किया पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के लिए भी मुझे बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि ये अरबिक जबान इतना आसान नहीं था मुझे बोलने के लिए। तो काफी टाइम लगा ये सूरा सीखने के लिए। जब सूरा सीखता था बीच में मुझे कभी कभी ये ख्याल भी आता था कि मैं मुसलमानों के जैसा नमाज क्यों पढ़ूं। मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह से इबादत करूंगा, इनकी जैसा क्यों करूं। और ये अरबिक मुश्किल भी है, तो मैं सोचा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, नहीं तो कन्नड़ा में पढ़ूंगा, पूरे ट्रांसलेशन है, तो अरबिक में क्यों पढ़ना चाहिए। तब मैं ये सोचा, थोड़े दिन मैं सोचा अच्छा ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो मैं फिर से जब गया नेक्स्ट सैटरडे संडे उधर कुरान पढ़ने के लिए, तब सूरह इमरान में मुझे एक आयत आती है, टुडे वी हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन एंड वी हैव चूजन इस्लाम फॉर यू। Apart from this religion, no other religion is accepted, and anybody else follows other than this, they are thrown to hellfire। मुझे डर लगने लगा कि पहले दिन मैंने डिसाइड किया मैं शिर्क नहीं करूंगा, और जब नेक्स्ट टाइम जब कुरान पढ़ा ये बोल रहा है कि एस्टैब्लिश प्रेयर। अब मैं एस्टैब्लिश प्रेयर करने सोचा था। जब एस्टैब्लिश प्रेयर करने के लिए जब पूरे सूरा जब पढ़ रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था, मैंने सोचा
मेरे हिसाब से मैं नमाज पढ़ूंगा। अब कुरान बोलता है मुझे इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन विच इज़ एक्सेप्टेड। तो मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा और ये यकीन आता रहा कि ये किताब जो है एक आदमी लिख नहीं सकता है। जो मेरे दिल के अंदर जो स्ट्रगल हो रहा है, मेरे दिल के अंदर जो दिन रात मैं सोच रहा हूँ कि ये सच है, ये सही है, अच्छा ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये जो हो रहा है उसके जवाब जो है ये कुरान में मुझे मिल रहा है। और मैं ये बात किसी से बोल नहीं रहा हूँ, ये इसका जवाब मुझे कुरान से मिल रहा है। मेरे दिल के हालत पर कुरान मुझे कमांड कर रहा है कि ये सही है, ये गलत है। तो मुझे डर भी लगने लगा और यकीन होने लगा कि इस किताब को एक आदमी नहीं लिख सकता है। मुझे जो भी बनाया हो, जो बनाया है, मुझे जो बनाया है वही इस किताब को नाजिल कर सकता है। तब मुझे यकीन आने लगा ये किताब जो है अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं बहुत मेहनत किया, 3-4 महीने लगे, फिर नमाज पढ़ना शुरू हुआ, सब सूराज लर्न किया, फिर नमाज पढ़ रहा था। और कभी कभी नमाज मेरी होती थी, कभी कभी नहीं होती थी, क्योंकि घर पे मेरे माँ बाप के सामने तो नहीं पढ़ता था। और अभी नमाज तो पढ़ रहा हूँ, शिर्क नहीं कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा अभी ठीक चल रहा है, अब ज़रूरी नहीं कि मैं और आगे जाऊँ। तो मैं सोचा अभी मेरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं इंजीनियरिंग फिनिश करता हूँ, फिर बाद में मैं MBA करूँगा, उसके बाद में मैं इस्लाम कबूल करूँगा। तब तक मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा, तब तक मैं शिर्क छोड़ूंगा और नमाज पढ़ूंगा। ये दो से ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं जब कुरान पढ़ने लगा, फिर से जैसे मैं शुरू से पढ़ने लगा, सूरह बकरा में दूसरी आयत आती है कि ये लोग किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह की मलाइका को, जब वो आसमान में आ जाए तब तो क़यामत है, मतलब देन द मैटर इज सेटल्ड। तो इंग्लिश में आयत मुझे बहुत लगती थी, व्हाट आर दिस पीपल वेटिंग फॉर, आर दे वेटिंग फॉर अल्लाह टू कम आउट विद द एंजल्स इन द क्लाउड्स, देन द मैटर इज सेटल्ड। इसका मतलब ये था कि ये किस चीज़ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये लोग वेट कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर यकीन करने के लिए, क़यामत कभी भी आ सकती है। आर दे वेटिंग फॉर अल्लाह टू कम आउट विद द एंजल्स। तो अब मुझे और डर लगता था कि मैं नमाज पढ़ना शुरू किया, अब कुरान बोल रहा है कि मुझे किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं अंदर ही अंदर ये प्लान किया था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, MBA करूँगा, उसके बाद में मैं घर से बाहर आऊँगा। ज़रूरत नहीं था घर से बाहर आने के लिए, लेकिन घर के अंदर भी तो नहीं कर सकता था। एक मुझे मालूम था मुझे घर से बाहर आना है, तो मैं सोचा अभी मुझे और ज़्यादा स्टेप्स लेना पड़ा। लेकिन और मैं कुरान पढ़ते रहा और मैं घर पे नमाज पढ़ते रहा। मैं सोचा कि मुझे एक रास्ता निकालना चाहिए कि इस्लाम कम्प्लीटली फॉलो करने के लिए। और बार बार अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और मुझे मालूम था कि मैं पूरा दाखिल नहीं हूँ, क्यों मैं शिर्क छोड़ दिया और नमाज पढ़ रहा था बस, और बाकी जो भी इस्लाम की अहकामात है वो नहीं कर रहा था। जुमा को मस्जिद में नहीं जा रहा था, और रोज़ा जब रखता था कभी कभी रखता था, कभी कभी नहीं रखता था। तो मुझे मालूम था कि मैं इस्लाम में कम्प्लीटली नहीं हूँ, मुझे कम्प्लीटली आने के लिए कुरान बोल रहा है, अब मुझे कम्प्लीटली आना चाहिए। फिर बाद में पहला रमज़ान आया, मैं पहले रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे रोज़ा रखा। फर्स्ट 2 डेज शायद छूट गया होगा, पूरे के पूरे रोज़ा रखा। और मेरे घर में बहुत झगड़ा होती थी कि माँ को डाउट आने लग गया मैं रोज़ा रख रहा हूँ बोल के। अब जब उसको डाउट आता था उस दिन मैं उससे बचने के लिए वो जब फोर्स करती तो उसके सामने खा लेता। तो ऐसे 2 रोज़े छूट गए होंगे। फिर पहले रमज़ान हुआ, फिर बाद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा स्ट्रांग हुआ, थोड़ा यकीन भी हुआ। अब घर पे जो बात करने लगते थे हम डेली डिनर पे, लंच पे, जब उनको बताने लगा, क्यों अभी जब मेरा प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, मुझे अभी घर में बोलना चाहिए धीरे धीरे कि मैं इस्लाम में आ रहा हूँ, तब मैं घर में बोलने लगा धीरे धीरे कि ये गलत है हम जो कर रहे हैं। फिर ये सब बोलता भी रहा, और कॉलेज में कॉलेज भी पढ़ाई भी होती थी। कभी कभी दिल में ये ख्याल भी आता था कि ये सब ज़रूरी है क्या, अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं 17-18 ईयर्स में हूँ और मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब ज़रूरी नहीं है। ये अभी ठीक है मैं शिर्क छोड़ दिया और नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन घर से बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। मैं सब कमाऊँगा, अच्छा पोस्ट पे आऊँगा, तब जाके मैं पूरा का पूरा इस्लाम फॉलो करूँगा। ये ख्याल भी आता था।